हाँ साहब, आपके ख्याल में उन्हें आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चाइनीज अंधे हैं, आंखों से कानों से बहरे हैं, जब उन्हें पता है कि आप 124 से 140 पे जा चुके हैं, आप करप्शन में डूबे हुए हैं तो वो भी करप्ट है, चाइना भी करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उनके अंडरस्टैंडिंग की एक फंडामेंटल रीजन यही है कि आप दोनों पार्टियां करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट किया है। दूसरा, साइड लाइंस पे हो सकता है पुतिन से मुलाकात हो जाए तो कुछ से पैसे मांग लेंगे। रिसेंटली आपको खैरात में उन्होंने कुछ त्यारे दिए हैं इंडिया की दुश्मनी में, तो वरना तो आपको कुछ एक मिनट के लिए जरा सोचें, इंडिया की दुश्मनी ना होती चाइना के साथ तो उन्होंने जो राइफल तारे लिए थे या S-400 लिया था तो फिर आपने क्या करना था। मैं हंसता रहता हूं बैठ के अकेला, कई दफा खबर आई है जी कि आप S-400 उन्होंने लगाया पंजाब में आपके बॉर्डर के साथ, तो उसको आप काउंटर ड्रोन के साथ करेंगे। अब कबूतरों के साथ कर ले भाई उनको काउंटर। अब पाकिस्तान को लूटना करप्शन कौन कहता है इसको? ये तो आपका बुनियादी हक है। आप वो कहते हैं हर एक लूट रहा है, सारे लूट रहे हैं, सदियों से लूट रहे हैं, 74 साल से लूट रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा नया काम किया? मैं एग्री करता हूं खान साहब से। कि वो जा रहे हैं रशिया, वहां पे चाइना नेक्स्ट मंथ, और आप क्या समझते हैं कि वहां से हमारे हालात, तो जाहिर है आप जानते हैं कितने बुरे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो शायद वहां से कुछ मदद के तलबगार हों और उनसे कहें कि भाई कुछ हमारी मदद कीजिए, तो आप कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? देखिए, खान साहब मेरे ख्याल में टू लेट, अब इनको जाना नहीं चाहिए था, खासकर जब डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह के गरीब मुल्कों के लोग अक्सर जाते हैं जब बाहर सदर, तो वापसी पे कई दफा नहीं आते वापस, कई दफा उनके हालात वापसी पर तब्दील हो जाते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी इस तरह ही हैं। मैं थोड़ा सा रिसेंट हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। गनी साहब आखिरी दौर में जब अमेरिका आए तो मैंने शायद आपके सेगमेंट में कहा था कि वो रिटायरमेंट पैकेज लेने आए, और वो रिटायरमेंट पैकेज लेकर गए। उसके बाद रशियन डिप्लोमेट ने भी कहा कि काफी कैश लेकर गए यहाँ से। खान साहब शायद हो सकता है वकीलों की फीसें लेने जा रहे हो वहां पे, क्योंकि जाहिर आगे कई केसेस आएंगे, जुडिशरी में बड़ा अरसा खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा खान साहब क्या करने जा रहे हैं। खान साहब ने एक तो खान साहब, आपको पता CPEC बंद पड़ा है, बिल्कुल बंद पड़ा है, उसके ऊपर तहफ्फुज़ात है उनको। खान साहब ने जाने से पहले उसकी तैयारी शुरू कर रखी है। 37 रेगुलेशंस को डीरेगुलेट किया गया है उसको स्पीड अप करने के लिए। खान साहब ने दूसरी पॉलिसी बनाई है कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट हर 15 दिन के बाद चेक करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, मेरे ख्याल में टू लेट। खान साहब, अब आपकी तवज्जो सिर्फ आपने चंद दिन जो है वो देखें कि आपने किस तरीके से अपनी हुकूमत से निकलने के बाद आपने सर्वाइव किस तरह करना है, लोगों को किस तरह फेस करना है। खान साहब की उन चीजों पर तवज्जो होनी चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैं जिस तरह खान साहब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस करें कि आप CPEC भी बनाए आप दोबारा और इन्वेस्टमेंट भी करें। खान साहब, आपके ख्याल में उन्हें आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चाइनीज अंधे हैं, आंखों से कानों से बहरे हैं, जब उन्हें पता है कि आप 124 से 140 पे जा चुके हैं, आप करप्शन में डूबे हुए हैं तो वो भी करप्ट है, चाइना भी करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उनके अंडरस्टैंडिंग की एक फंडामेंटल रीजन यही है कि आप दोनों पार्टियां करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो इतने अंधे नहीं है, वो इतने बहरे नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि आप क्या करते हैं पैसों के साथ, आप किस तरीके से आप हैंडल करते हैं फॉरेन फंडिंग कुछ चीजों को। तो एक तो खान साहब वहां से पैसे लेने जा रहे हैं, दूसरा देखिए ये अपने रिलेशनशिप ठीक किस तरह करने चाह रहे हैं। ओलंपिक में वहां जाएंगे, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका अमेरिका ने बायकॉट किया है, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट किया है। दूसरा, साइड लाइंस पे हो सकता है पुतिन से मुलाकात हो जाए तो कुछ से पैसे मांग लेंगे। तो ये इस तरह की चीजें करने जा रहे हैं खान साहब, तो ये एक ब्लंडर में से ब्लंडर होगा। मेरा ख्याल है या मशवरा है, अगर कुछ सिंसियर इनके देखने वाले हैं तो इनको चाहिए कि ना जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सख्त गर्म हवाओं का रुख आपकी तरफ है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ, आपकी कंट्री की इकोनॉमी की तरफ, आपके हालात। आज इन्होंने नया आपका जो है अब्बासी साहब को अपॉइंट कर दिया है, उसके ऊपर तवज्जो दें। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि अब देखें अपने टेबल के ऊपर देखें कितने लोग जो है वो नहीं बैठना पसंद करते, तो इन चीजों पे तवज्जो दें। और वो कहते हैं ना, आफ्टर लाइफ पे उस पर तवज्जो दें कि चीजें बाद में किस तरह आपने हैंडल करनी है, उन चीजों पे तवज्जो दें। क्योंकि अगर अखलाकियात के लिहाज से तो खान साहब के पास ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद कोई जवाब नहीं इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने की। उसकी वजह यह है कि इन्हीं रिपोर्टों को लहरा के आप नवाज शरीफ से इस्तीफे मांगते हैं।
साजिद साहब, अभी आपने कहा आफ्टर लाइफ पे तवज्जो दें, तो आप उनके उस जुमले की वजह से कह रहे हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है? नहीं, आफ्टर गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, मैं कहना चाह रहा था कि कब्र में सुकून। अच्छा साजिद साहब, एक और बात, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो ना जाए वो, तो ये हो सकता है कि हम ना जाए? चाइना, एक तो अमेरिका नहीं जा रहा, इतने कंट्रीज वहां पे नहीं जा रहे, उसको ये है कि पाकिस्तान आएगा, तो क्या हम ये जुर्रत कर सकते हैं कि हम ना जाए चाइना? चाइना से जरूरत खैर देखिए हो सकता है प्रेशर हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिसेंटली आपको खैरात में उन्होंने कुछ त्यारे दिए हैं इंडिया की दुश्मनी में, तो वरना तो आपको कुछ एक मिनट के लिए जरा सोचें, इंडिया की दुश्मनी ना होती चाइना के साथ तो उन्होंने जो राइफल तारे लिए थे या S-400 लिया था, तो फिर आपने क्या करना था? मैं हंसता रहता हूं बैठ के अकेला कई दफा कि खबर आई है जी कि आप S-400 उन्होंने लगाया पंजाब में आपके बॉर्डर के साथ, तो उसको आप काउंटर ड्रोन के साथ करेंगे। अब कबूतरों के साथ कर ले भाई उनको काउंटर, अब ड्रोन क्यों माने आपने? तो देखें, मैं कई दफा सोचता रहता हूं कि देखें, यू आर इंचेस अवे टू बिकम अ बनाना रिपब्लिक, ऑलमोस्ट बनाना रिपब्लिक ही है। आप कभी अपने जुडिशरी की अपॉइंटमेंटें देखें, राणा शमीम साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने हिस्ट्री जब पढ़ी तो मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई कि आपके एक बिल्तिस्तान का चीफ जस्टिस और हाउ ही गॉट अपॉइंटेड एज अ सिंध हाई कोर्ट जस्टिस, हर एक के लतीफे लतीफे। मैं और मेरा बस एक, मैं सर आलिया, मैं आपकी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं कहता, मैं आपके लोगों को, आपके इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन नहीं कहता। आपका एक अलायंस है करप्शन का, वो अलायंस करप्शन का ये है कि उसमें जुडिशरी भी शामिल है, आपके सियासतदान भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट, एक अलायंस है। और उनका एक देखे ना, अलायंस किसको कहते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्टिव एक हो, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां से लूटो और कनाडा और लंदन भाग जाओ, तो उस अलायंस में सब यूनाइटेड है। खान साहब तो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं, जब ये ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने कहा कि मैंने कौन सी फैक्ट्रियां बनाई, मैं तो मुझे कैसे कह सकते हैं कि ये करप्शन है? तो कोई है ही नहीं करप्शन। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को लूटना करप्शन कौन कहता है इसको? ये तो आपका बुनियादी हक है। आप वो कहते हैं हर एक लूट रहा है, सारे लूट रहे हैं, सदियों से लूट रहे हैं, 74 साल से लूट रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा नया काम किया? मैं एग्री करता हूँ खान साहब से। देखिए ना, रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें तो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए है ना, इन पे तो ये तो वो, इनके लिए तो वो थोड़ी मौजूद थोड़ी। देखें, मैं अगले दिन भी बात कर रहा था, 14 अरब रुपया जो निकला आपके प्राइम मिनिस्टर फंड में से, वो अगर अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट IMF ना निकालता तो फिर वो कौन, उसकी तो खबर भी नहीं बननी थी। रियासत मदीना और हमारे वो वजीर आजम साहब का फंड है वो, ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक है। जिस उसकी वजह ये मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ कि PTI के नुमाइंदों को इतनी बड़ी करप्शन की वजह क्या थी, मैं उसके जवाब भी दे रहा हूं। आपके पुराने जो दूसरे लोग हैं, जो पाकिस्तानी, जो पुराने लूट रहे हैं पाकिस्तान को, उन्होंने तो पाकिस्तान में रह के इलेक्शन लड़ना होता है, वो चाहे पार्टी स्विच कर लें, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो फिर भी रहना तो वही होता है। हमारे जो नए बच्चे आए थे, ये काउंसलर बनने की सलाहियत भी नहीं रखते थे अपने मोहल्लों से। इनको मोहल्ले के कॉर्नर से किराने का दुकानदार सिगरेट नहीं उधारे देता था, इनके करैक्टर ये थे। इन लोगों को जब आपने झंडे वाली गाड़ियां दी, इन लोगों ने, इनको पता था कि हम दोबारा MNA या MPA नहीं बने, तो आखिरी एक जो मौका मिला है इसको कैश करें। उन्होंने फिर मेरे मादरे मिल्लत को छीला इस बुरे तरीके से, बेरहमी के साथ, और मैं उनको, ये मेरी जस्टिफिकेशन है बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरीके से छीला है, जो उसकी मिसालें आप 140 पे आ गए। अगर खुदा ना करे खास साहब कुछ और अरसा रह जाते हैं, आपको 180 से भी पिछले नंबर पे जाना पड़ेगा। सर टोटल 180 है। हो सकता है कि 80 पे 81 पे चले जाएं। देखिए, जिस स्पीड, आपकी जो स्पीड नजर आ रही है, आप अगर स्पीड को मेंटेन किया आपने, तो आप जो हदें क्रॉस करेंगे। स्पीड तो सर ऐसी। अच्छा साजिद साहब, आखिरी सवाल, आपने बीच में एक बात कही थी, मेरे जहन में है वो, आपने कहा चाइना जा रहे हैं, वैसे तो वो अक्सर इस दौरान, इस सूरत हाल में जब दूसरे मुल्कों को जाते हैं तो रिटायरमेंट हो जाती है, तो आपको लग रहा है कि खान साहब चाइना जा रहे हैं तो रिटायर हो जाएंगे वो? मेरे ख्याल में देखे ना, पैसे ढूंढ रहे हैं, गनी साहब भी पैसे लेने आए थे, आखिरी वो पैकेज लेकर गए थे। मेरे ख्याल में तो खान साहब नहीं तो खान साहब के आसपास जो टीम है, उन्होंने कहा होगा भाई वकील करोड़ों में आजकल फीस लेते हैं, इसका क्या करेंगे बाद में, वो तो टाइम नजदीक आ चुका है वकीलों की फीसों वाला। तो वैसे इन हालात में जाना बनता नहीं है प्राइम मिनिस्टर का एनीवेयर। मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर को लाहौर नहीं जाना चाहिए। आप चाइना की बात कर रहे हैं।
सर वो उस्मान बुजदार से मुलाकात किए बगैर कैसे रह सकते हैं? उस्मान बुजदार साहब तो घर इधर इस्लामाबाद आ सकते हैं। खान साहब को नहीं जाना चाहिए, खान साहब को देखना चाहिए कि कौन कौन से वजीर भाग रहे हैं इस वक्त।